हेलो दोस्तों, मैं निहारिका एक नई सोच और विचारों के साथ आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। आज की कहानी है एक पुराने ज़माने की राजा की। राजा अनेक देशों को जीत के वापस लौट रहा था, तो उसे इच्छा हुई कि अपने देश एक ज्ञानी संत को ले चलूं। और ये सोच के एक ज्ञानी संत के पास पहुंचता है जो कि ध्यान लगा के बैठा हुआ था और उसके ध्यान से हटने का टूटने का इंतज़ार करता है। और जब ज्ञानी संत का ध्यान जब टूटता है तो उनसे कहता है कि आप हमारे देश चलो। तो ज्ञानी संत बोलता है कि क्यों, ये मेरा जीवन है, मुझे सोचना है कि मुझे कहाँ रहना है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है इसलिए मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो राजा बोलता है कि आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, पर आप मेरे साथ चलिए, मेरे देश चलिए। वो ज्ञानी शांत सब लहजे में कहता है, आपके पास है ही क्या जो मुझे दोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ अच्छा लगता है इसलिए मैं यहीं रहूँगा। ये बात सुन के जो है राजा बहुत गुस्से में आ जाता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मैं ना नहीं सुनता हूँ, और अपनी तलवार निकाल के उसकी गर्दन पे रख देता है। ये देख के संत जो है बोलता है एकदम से शांत होके कि आपको जो करना है कर दो, पर मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। और आप ये मत कहना कि आप राजा हो, अनेक राज्यों को जीते हो, आप तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। ये बात सुन के राजा और तेज क्रोधित हो जाता है। बोलता है कि तुम मुझे अपने दास के दास बता रहे हो? बाबा फिर शांत शब्द में लहजे में बोलते हैं कि क्रोध मेरा गुलाम है। जब तक मैं नहीं चाहता क्रोध मुझे नहीं आता है, पर तुम तो क्रोध के गुलाम हो। तो हुए ना तुम मेरे गुलाम के गुलाम। क्रोध तो मेरा गुलाम है। भले ही तुम कई राजा को पराजित किया होगा, कई राज्य जीते होगे, पर अभी तक क्रोध को नहीं जीत पाए। ये बात सुन के राजा बहुत लज्जित होता है और अपना सिर जो है उस संत के आगे झुका देता है और वो अपने सैनिकों के साथ वापस लौट जाता है। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। जो क्रोध को जीत गया वो सब जीत गया। हम सब जानते हैं कि क्रोध से हमारा सिर्फ नुकसान ही होना है, फिर भी हम अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाते हैं। क्रोध मनुष्य को बर्बाद करता है, उसे अच्छे बुरे का पता नहीं चलने देता है, फिर भी हम क्रोध को काबू नहीं कर पाते हैं। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।